हाय फ्रेंड्स, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी पराठा बना करके बताऊंगी। अगर आप कहीं से आई हैं, बहुत ज़्यादा आपको भूख लगा है, खाना बनाने को नहीं मन कर रहा है, सब्जी नहीं है, तो ये अवश्य ही आप ट्राई करिएगा। इसके लिए आप लहसुन लीजिए, अदरक लीजिए और हरी मिर्च लीजिए। उसको खलबट्टे में डाल करके कूट लीजिए या फिर कटर में डाल करके इसको कट कर लीजिए। अब थोड़ी सी धनिया की पत्ती लीजिए और थोड़ी सी पुदीने की पत्ती, इसको भी छोटे छोटे पीस में चॉप कर लीजिए। चॉप करके एक प्लेट में इसको रख लीजिए। अब गेहूं का आटा लीजिए। 6 लोगों के लिए बन रहा है तो 4 कटोरी गेहूं का आटा लीजिए। इसको अच्छी तरह से गूंद लीजिए। गूंदने के बाद 10 मिनट के लिए चाहें तो ढक दीजिए, और ना मन करे अगर तुरंत बनाना है झटपट तो आप उसको तुरंत ही बनाइए। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ये पराठा बन करके तैयार होता है। अब जितना रोटी बनाती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आटा लीजिए और उसको अच्छी तरह से रोटी के आकार में बेल लीजिए। बड़ी सी रोटी बेलिए, बहुत छोटा आपको नहीं बेलना है। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी ये पराठा बन करके तैयार होता है। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ही चाव से खाएंगे और झटपट ये पराठा बन जाता है और बहुत ही टेस्टी। इसके साथ सब्जी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी खा सकती हैं। अब जो आपने लहसुन मिर्चा अदरक कूट करके रखा है वो इस रोटी पर चारों तरफ फैला दीजिए। थोड़ी सी धनिया की पत्ती फैलाइए और थोड़ी सी पुदीने की पत्ती और थोड़ी सी इसमें आप कलौंजी डाल दीजिए और हल्का सा नमक स्प्रे कर दीजिए और डाल करके इसको इस तरह से आपको चौकोर आकार में मोड़ना है। मोड़ करके हाथ से दबा दीजिए और दबा करके इसको चौकोर ही आपको बेलना है। इस तरह से देखिए, बेलन चलाइए और थोड़ी सी ऊपर से अब इसमें धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती और कलौंजी इसको डाल दीजिए। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा ये पराठा लगता है। थोड़ा सा नमक स्प्रे कर दीजिए। हल्का नमक डालिएगा क्योंकि मैं इसको सब्जी के साथ परोसने वाली हूँ, इसलिए हल्का नमक डाल रही हूँ। और आप इसको ऐसे भी खा सकती हैं, सब्जी की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरे तरफ से भी पलट करके इसको बेल लीजिए। दूसरे तरफ भी थोड़ा सा लगा दीजिए। दोनों तरफ से लगा रहेगा तो देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ये पराठा लगेगा। इस तरह से इसको आप बेल लीजिए। मैं धीरे धीरे बेलना बता रही हूँ कि आप अच्छे से इसको बेल लेंगी। जैसे बेलेंगी ये इसमें चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं धनिया की पत्ती। अब तावा गरम करिए और उस पर इसको डालने के बाद अलट पलट करके इसको सेक लीजिए। पहले आपको बहुत ही सुनहरा इसको सेकना है, धीमी आंच करके अच्छी तरह से सेक लीजिए। जब इसमें चिट्टी लग जाए तो इसको पलट दीजिए। अब दूसरा पराठा भी इसी तरह से आप सारी सामग्री डाल करके उसी तरह से मोड़िए और मोड़ करके इसको भी चौकोर आकार में आप बेल लीजिए। मैं 2 पराठे आपको बता रही हूँ बनाना, इसलिए कि अच्छी तरह से आप इसको बेलना और बनाना जान जाए। देखिए, इस तरह से इसको बेल लीजिए। इसमें भी थोड़ा सा ऊपर लगा दीजिए पुदीने की पत्ती, धनिया की पत्ती और थोड़ी सी कलौंजी और लहसुन का जो पेस्ट है वो भी इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इसको बेल लीजिए। इतना टेस्टी, इतना कुरकुरा ये पराठा बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और बीच बीच में उस पराठे को भी आप पलट पलट के सेकती जाइए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से पराठे को पहले नहीं सेकेंगी ये कुरकुरा पराठा आपका बनके नहीं तैयार होगा। इस तरह से पलट पलट करके अच्छे से इस पराठे को सेक लीजिए। अब इसमें मैं 1 चम्मच देसी घी लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं घी भी नहीं लगाती हूँ, हल्का सा लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मक्खन लगा सकती हैं, ऑयल लगा सकती हैं, घी, कुछ भी जो आपको पसंद है वो लगा लीजिए। बच्चों को जो पसंद है वो लगा दीजिए और लगा करके अलट पलट के फिर इसको सेक लीजिए। लो टू मीडियम ही आँच आपको रखना है, बहुत तेज़ आँच नहीं रखना है। और पलटे या चिमटे से इसको दबा दबा करके अच्छी तरह से सेकिए। इसमें बहुत ज़्यादा तेल घी नहीं है, इसको सभी लोग खाना पसंद करेंगे। देखिए, पराठा बन चुका है। अब दूसरे पराठे को भी इसी तरह से अलट पलट करके सेक लीजिए। जितना धीरे धीरे सेकेंगी उतना ही अच्छा आपका ये कुरकुरा और टेस्टी पराठा बन करके तैयार होगा। देखिए, है ना
कितना अच्छे से बन रहा है। बहुत ही अच्छे से ये पराठा बनता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। बहुत ही अच्छी है, एक बार अवश्य आप ट्राई करिएगा। इसको चाहे तो आप चाय के साथ खा सकती हैं, चाहे तो अचार के साथ खा सकती हैं और चाहे तो आप इसको सब्जी के साथ खा सकती हैं, दही के साथ खा सकती हैं। देखिए बन के तैयार हो चुका है। आलू गोभी मटर सोयाबीन की सब्जी है, पराठा है, आम का अचार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट ये पराठा बना है। एक बार आप इस पराठे को अवश्य ट्राई करिएगा। देखिए है ना कितना कुरकुरा, कितना टेस्टी, देखने में भी कितना अच्छा था।